Hello friends, welcome back to my channel KW Maths. Today we are going to start group theory एंड ग्रुप थ्योरी के भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक में आता है वो आता है हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ए नॉन एम्पटी सेट हैविंग एलिमेंट्स अंडर बाइनरी ऑपरेशन। एग्जांपल के लिए एस जो है वो गिवन है, सेट 1 2 3 4 5 एंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इसका क्या मतलब है, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें एक नॉन एम्पटी सेट है जो कि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर है। ये बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या फिर आप कोई सा भी खुद से बनाया हुआ कोई सा भी ऑपरेशन हो सकता है। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का ये मतलब है। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुपोइड कहेंगे, सेमी ग्रुप कहेंगे, मोनोइड कहेंगे एंड ग्रुप कहेंगे। कब कहेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ 4 प्रॉपर्टीज़। ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ है इनकी बेसिस पे हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये ग्रुपोइड है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है या ग्रुप है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर कोई सेट जी है, जी में अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, जी एक सेट है, इम्प्लाइज ए ऑपरेशन बी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब जो भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, अगर उस बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है जी में और ए स्टार बी भी बिलोंग करेगा जी में, इसका मतलब ये जो सेट है वो क्लोज है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करती है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए बी सी बिलोंग कर रही है जी में, जी क्या है? जी कोई सा भी सेट है, इम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर हम ये बाइनरी ऑपरेशन पहले ए बी में लगाए एंड देन सी में लगाए और वो इक्वल हो जाए ए स्टार बी स्टार सी, जिसमें बी और सी में पहले बाइनरी ऑपरेशन लगाया हमने एंड देन उसके बाद ए से लगाया बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये इक्वल हो जाए तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है? अगर ए बिलोंग कर रहा है जी में एंड ए स्टार ई इक्वल हो जाए ए के, इसका मतलब जो ई है हमारे पास, ये ई जो है वो एक आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा, ये हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए स्टार बी इक्वल्स ई। ई क्या है? आइडेंटिटी। ए के साथ हम किसी ऑपरेशन के थ्रू किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं और हमें आइडेंटिटी मिल जाए, उस केस में जो पी होगा ना वो हमारा इन्वर्स के इक्वल होगा। ये इन्वर्स किसका होगा? ये ए का इन्वर्स होगा। जिस एलिमेंट के साथ भी वो बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं और पी के साथ वो बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं और आइडेंटिटी आ गई तो वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक ग्रुपोइड क्या होगा। एक ग्रुपोइड होगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर प्लस क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है तो उसको हम ग्रुपोइड कहेंगे। उसी तरीके से सेमी ग्रुप कौन सा होगा? सेमी ग्रुप वो होगा जो कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, क्लोजर प्रॉपर्टी ये दोनों तो सेटिस्फाई करेगा ही, प्लस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुपोइड प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर ये दोनों को सेटिस्फाई करता है तो उसे सेमी ग्रुप कहेंगे। उसी तरीके से मोनोइड हम उसे कहेंगे जो कि सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को प्लस में आइडेंटिटी, उसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर वो सेमी ग्रुप है और उसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है तो वो हमारा मोनोइड हो जाएगा। एंड देन लास्ट जो होता है वो है ग्रुप। ग्रुप क्या हो जाएगा फिर? ग्रुप वो होगा जिसमें सेमी ग्रुप, ग्रुपोइड और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ये सब तो होगा ही होगा, प्लस एक्स्ट्रा जो होगा वो होगा उसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा हर एक एलिमेंट का। तो ग्रुप हो जाएगा हमारा मोनोइड प्लस इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर मोनोइड है और उसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमारा ग्रुप हो जाएगा। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुपोइड होगा, कौन सा सेमी ग्रुप होगा, कौन सा मोनोइड होगा और कौन सा ग्रुप होगा। सो आफ्टर ऑल दैट एक ग्रुप की एक प्रॉपर डेफिनेशन जो हमारे पास आ गई वो ये है कि एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप if it satisfies all the 4 properties, that is closure property, associative property, existence of identity and existence of inverse। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो उसे हम ग्रुप कहेंगे।
चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि ग्रुप होता क्या है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट जी इज़ अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज़ अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज इक्वल्स टू एडिशन। जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमें एडिशन गिवन है, और जो जी है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। हमें प्रूव करना है कि ये एडिशन के अंडर एक ग्रुप फॉर्म करेगा। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये चार प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा। सॉल्यूशन यहाँ पे जी जो गिवन है वो है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है प्लस एडिशन का। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वो चार प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। मान लीजिए दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं जी में। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है जी में, इम्प्लाइज ए ऑपरेशन बी आल्सो बिलोंग जी। इसका ये मतलब है, ऑपरेशन क्या है, एडिशन का, ए प्लस बी बिलोंग्स टू जी। और ये क्या है, ये हमारा ट्रू है। ट्रू क्यों है, क्योंकि अगर हम कोई भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें जो इंटीजर मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही होगा, जो वैल्यू मिलेगी वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो इसलिए ये जो कंडीशन है ये ट्रू कंडीशन है। तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर गया। सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी implies A star B star C is equals to A star B star C। अगर पहले इसको लेके चले एंड देन उसको लेके चले, फिर भी अगर वैल्यू सेम आ जाए तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी शो करता है। और ये करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि अगर आप जो स्टार है वो एडिशन का है, ए प्लस बी कर दे एंड देन प्लस सी करे, और ए प्लस बी प्लस सी करे, अगर आप ये करते भी हैं तो वैल्यूज़ तो सेम ही आएगी ना। फिर चाहे पहले इसको ऐड करे या उसको ऐड करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी ए प्लस बी प्लस सी होगा और वो भी ए प्लस बी प्लस सी होगा, और दोनों इक्वल वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी ये प्रॉपर्टी भी इसमें एग्जिस्ट करती है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। दो प्रॉपर्टी तो इसमें एग्जिस्ट कर रही है। अब हम आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए हम क्या करते थे, मान लीजिए ए बिलोंग कर रहा है जी में, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी इम्प्लाइज ए स्टार ई इक्वल्स ए। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो इसका मतलब ई जो है वो हमारी आइडेंटिटी है। अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है प्लस का, ए प्लस ई इक्वल्स ए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारे पास ए माइनस ए, जो कि हो जाएगा ज़ीरो। इसका मतलब ये है जो हमारी आइडेंटिटी आएगी ई, वो आएगी ज़ीरो इस कंडीशन में। आइडेंटिटी भी हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास ज़ीरो आ रही है, मतलब आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट करती है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, ग्रुप प्रूफ करने के लिए जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी implies A स्टार P इज इक्वल्स टू E। ये कंडीशन होती है A स्टार P, बाइनरी ऑपरेशन P के साथ करेंगे तो आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। इस कंडीशन में जो P है वो हमारा क्या होगा, इन्वर्स होगा A का। तो A का इन्वर्स ये होगा और आइडेंटिटी की कॉल आनी चाहिए। और आइडेंटिटी हमने अभी निकाली थी, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी हमारे पास 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस P इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज P इज इक्वल्स टू माइनस A। ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इन्वर्स ऑफ A इज इक्वल्स टू माइनस A। मतलब A का जो इन्वर्स है वो माइनस A आएगा। और सिमिलरली हम हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसका ये मतलब है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। G जो है सेट ऑफ इंटीजर्स satisfy all properties for group under binary operation plus, hence G plus will be a group, hence proved। सो कितना इजी तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया। सो ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी इजी है, आप इजीली इसको समझ भी सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर आपको कोई पूछ ले कि ग्रुप क्या है, ग्रुप की वो है एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जो कि 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। और वो 4 प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि वो क्लोज होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एंड फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है तो वो ग्रुप है। तो ग्रुप की यही डेफिनेशन है और इसी तरीके से इसको प्रूव करते हैं। इसके आगे जो आएगा वो आएगा अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है वो हम अभी करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर ए बी एलिमेंट है सो ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के इक्वल है तो मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। और अबेलियन ग्रुप इसी से हम फॉर्म करते हैं। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अगर कोई ग्रुप है और वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है सब ग्रुप का। सब ग्रुप क्या होता है, ए सबसेट ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ इट फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन। मतलब ये है कोई भी सबसेट जो जी का सबसेट होगा और वो ग्रुप फॉर्म कर देगा अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन के, जो जिस ऑपरेशन से वो ग्रुप बना हुआ है उसी ऑपरेशन के अंडर अगर वो एक अलग ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो वो जो सबसेट है जी का वो सब ग्रुप हो जाएगा उस जी का। ये है सब ग्रुप की डेफिनेशन। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल मतलब सेम बाइनरी ऑपरेशन के अंडर इसको चेक करें, ये भी एक ग्रुप फॉर्म करेगा। इस टाइप का जो ग्रुप होगा क्योंकि ये सबसेट ऑफ जी है, जी का एक सबसेट है और खुद भी ये ग्रुप बना रहा है उसी सेम बाइनरी ऑपरेशन के अंडर, तो ये सब ग्रुप हो जाएगा जी का। ये इसका मतलब, तो सब ग्रुप की ये डेफिनेशन होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है वो हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाएगा और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ ऑफ जी से। मतलब ऑर्डर ऑफ जी कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए चार एलिमेंट है ना, ए बी सी डी। अगर 4 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। ऐसे जितने भी एलिमेंट होंगे ग्रुप में वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से ग्रुप का ऑर्डर होता है उसी तरीके से हर एक एलिमेंट का भी अपना खुद का एक ऑर्डर होता है। और वो कैसे हम निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए बिलोंग कर रहा है जी में और ई जो है वो आइडेंटिटी है जी की।
ग्रुप की आइडेंटिटी ई है और ए बिलोंग कर रहा है जी में, तो उस केस में अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन दिया हुआ है, अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन दिया हुआ है तो उस केस में अगर ए एन ए इक्वल्स टू ई हो जाए, ई क्या है आइडेंटिटी, सो ए का जो ऑर्डर हो जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ ए, वो एन के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस इतना है कि ए को हमने एन टाइम्स तक ऐड किया है, एन टाइम्स तक ऐड करने पे कितनी बार हमने इसको ऐड किया कि वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, उस केस में जो वो जितनी बार हमने ऐड किया है वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा उस एलिमेंट का। यहाँ पे एन ए इक्वल्स टू ई आ गया, इसका मतलब ए का जो ऑर्डर है वो एन है। इसी तरीके से अगर बाइनरी ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ए की पावर एन अगर ई के इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए जो हो जाएगा वो एन हो जाएगा। और इसका सिंपली मतलब ये है कि ए को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, ए को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है कि हमारा जो वैल्यू है वो आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। तो ए को अगर हम एन टाइम्स मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, इसका मतलब एन जो है उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है तो आप ये करेंगे, उसको कितनी बार ऐड करें कि वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, और अगर वो मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है तो उसमें आप कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। ये कंसेप्ट होता है एलिमेंट का ऑर्डर निकालने का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप, कितने टाइप के ग्रुप होते हैं और उसको हम डिटेल में समझेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।